अस्सलाम वालेकुम माय डियर हॉरोस्कोप फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं बाहर आई तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करती चलती हूँ। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए जिसमें लोगों ने मुझसे ये पूछा कि दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। मैंने आज का ये टॉपिक आप लोगों के साथ सिर्फ ये चीज़ें शेयर करने के लिए बनाया कि मैं आपको बताती चलूँ कि क्या वजह है कि आप लोगों की या हम सब की अक्सर दुआ कबूल नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि दुआ पूरी होने के लिए हमारा सबसे पहले ये ट्रस्ट कि नेचर हमें सुन रही है। मैं आज बाहर आई, मैंने पूरे दिन में ये महसूस किया खामोशी में कि नेचर सुनती है, कुदरत जवाब देती है। आपको पता है कि आपके रास्ते में क्या चीज़ें हायल होती हैं जो आपकी दुआ को आगे नहीं जाने देती। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नंबर 1, प्लीज़ अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनसे दुआ का कहिए कि वो आपके लिए दुआ करें। माँ की दुआ तो रद्द होती ही नहीं, अर्श तक जाती है। आपके रास्ते की बड़े से बड़े रुकावट को भी माँ की दुआ ख़त्म करके रख देती है। मगर अब सवाल आपके जहन में होगा कि अक्सर तो माँ की दुआ भी कबूल नहीं होती। तो जी यकीनन नहीं होती अक्सर माँ की दुआ भी कबूल। पता है क्या रीज़न है? हम जो अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हैं किसी भी बात से, माँ डर जाती है, सहम जाती है, जवाब नहीं देती। हम दिखाते हैं अपनी हुंडागर्दी माँ को। हमारी वो हुंडागर्दी खुदा तो देख रहा ना, नेचर आंसर करती है उसका। माँ जितनी दुआ मांग ले नेचर इंसाफ करती है। हमारी मांगी हुई दुआएं, हमारी माँ की मांगी हुई दुआएं, कुछ भी हो जाए, हमारी माँ के साथ सुलह हो जाए, नेचर नहीं कबूल करती। नेचर देख रही होती है कि उस वक्त में माँ बेबस थी। हमने कुछ कह दिया माँ को, माँ खामोशी से सह लेगी, फिर भी दुआ देगी। लेकिन वो क्यों नहीं कबूल होती? सबसे पहले अपनी हैबिट बदलिए। आज से अहद करें कि माँ के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे। कुछ भी है ज़िद कीजिए, क्योंकि जैसे हम खुदा से ज़िद करके मांगते हैं, माँ खुदा का अक्स है। मांगिए, माँ के सामने ज़िद कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, बदतमीज़ी ना कीजिएगा। नंबर 2, अगर मैं चीज़ ज़िक्र करती जाऊँ तो प्लीज़ लोगों को मत डिस्कस किया कीजिए। लोग क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को डिस्कस मत कीजिए। जो मुझे लगता है हमारी आधी दुआएं, जो मैंने महसूस किया, मुझे फ़ील हुआ कि जब मैंने लोगों को देखा, मैंने उनके बारे में कुछ बोला, तो मेरे पास पलट के वापस आया वो सब कुछ। कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई किस कंपनी में उठ बैठ रहा है, हमें नहीं उसके साथ कोई कंसर्न होना चाहिए। वो उस इंसान और उसके खुदा का मामला है। फिर रिलेशनशिप्स में जो नंबर 3 लेवल की जो मैं चीज़ डिस्कस करूँगी कि रिलेशनशिप्स में अक्सर ये होता है कि एक दूसरे से लोगों का राब्ता ख़त्म हुआ, ताल्लुक़ ख़त्म हुआ, कुछ अरसे के लिए सेपरेशन हो गई या डाइवोर्स हो गई। एक दूसरे के पीछे रख के लोगों ने बुराइयां की, मत किया कीजिए। किसी वक्त में आप लोग एक दूसरे का लिबास थे, क्यों एक दूसरे को डिस्कस कर रहे हैं? छोड़ दें जिसको छोड़ दिया, मत बातें करें उसके पीछे। हम ये बातें जब कर रहे हैं वो किसी न किसी जगह पे हमारे लिए जाके बहुत बुरा साबित होता है। हमें तो नहीं पता लगता, हम कहते हैं दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। ऐसी बड़ी खामियां हैं जो हम कर देते हैं, फिर नेचर हमारे मुंह से मांगी हुई दुआ कबूल नहीं करती। हाँ जी, तो फिर मैं ये एक और बात करूँ आपसे, जो कि मैं जिसे 4th नंबर की कैटेगरी कहूँगी, वो ये है कि प्लीज़ जब आपके ज़हन में कोई दुआ आए तो उसे मांग दीजिए। आप जहाँ बैठे हैं किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार मत कीजिए। नेचर आपको सुन रही है। हमसे गलती होती है कि हम बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब नेचर के लिए हम वक्त निकालेंगे, कब हम जाएंगे, कब तन्हाई मिलेगी। ऐसा ना करें। भरे मजमे में बैठे हों, दिल में दुआ आए, दिल से मांग दें, नेचर सुनेगी। और कोशिश ये कीजिए
کہ جہاں پر بہت بڑا ہجوم بیٹھا ہوا کسی ایک شخص کو ڈسکس کر رہا ہے جس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، اس کے پیچھے باتیں کر رہا ہے، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، آپ سنیں بھی نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، میں نے یہ چیزیں آزمائی ہیں، ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں، ہماری دعاؤں کے آڑے آتی ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی۔ تو جناب، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تنہائی پاک کر دیجئے۔ اکثر لوگوں کی تنہائی میں وہ کچھ ہے جو ان کو خود بھی پتہ ہے۔ آپ کی تنہائی میں کچھ ایسا ہے کہ آپ خدا کے سامنے وہ سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن آپ انسانوں سے وہ چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں۔ مت کیجیے ایسا، آپ کی تنہائی پاک ہو جائے گی، آپ سمجھیں آپ نے دنیا کا بڑا کام کر دیا۔ سب سے بڑی چیز انسان کا نفس کا صاف ہونا، تنہائی کا صاف ہونا، کیونکہ اس جگہ پر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں کر کے دیکھیے، میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، آپ کے راستے کی رکاوٹیں خود ہٹتی جائیں گی، دل سے مطمئن ہو جائیں گے، سکون آ جائے گا، خدا خود آنسر کرے گا، خود چیزیں بنتی جائیں گی، راستے کھلتے جائیں گے، دعائیں آپ کی ایسے قبول ہوں گی کہ آپ خود کہیں گے کہ ہاں میں نے یہ چھوڑا، یہ سب نہیں کیا تو میری دعا قبول ہو گئی۔ اور سب سے بڑھ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، ان سے دعا مانگوائیے، ان کو ہماری ضرورت ہے۔ اور جو والدین کے دل سے دعا نکلتی ہے اس دعا کا تو کوئی، میں کہوں گی، مقابل نہیں۔ اپنی ماؤں کو راضی رکھیے، ان کا دل مت اداس کیجیے، زندگی آپ کے لیے بہت کچھ لے کے آئے گی۔ ماں سے دعا مانگوائیے، اپنے بزرگان سے کہیے، گھر میں کوئی بھی بڑا جو آپ کو لگتا ہے، جس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا آپ کو لگے گی، اس کو کہیے۔ یہی سب آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنیں گی۔ تو جناب، یہ چند وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کو پسند آئیں تو پلیز آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پلیز بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ویکلی کے لیے فردر کافی ساری ریڈنگز ڈیوائڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں میرے چینل پہ، آپ سبسکرائب رہیے، کچھ اچھی چیزیں لے کے آیا کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔